रामनवमी पर कौन कराएगा दंगे? ममता ने बीजेपी को क्या कह डाला? बीजेपी को किस लिए ममता की चेतावनी? केंद्र सरकार और बंगाल के बीच की तनातनी किसी से नहीं छुपी, या यूं कहें ममता दीदी और बीजेपी में बनती ही नहीं, क्योंकि जब जब कोई केंद्रीय एजेंसी राज्य में आती है तो दीदी नया बवाल खड़ा कर देती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी या फिर आईटी। उनको सबसे दिक्कत है, लोकसभा चुनाव सिर पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। पूरे देश में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ चर्चा रामनवमी की हो रही है, क्योंकि बंगाल के रेड रोड की रैली में ममता दीदी के तेवर कुछ और ही बता रहे हैं। नफरत फैलाने की हद देखिए। ममता इस वीडियो में कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि कोई भी अगर दंगा करने आता है तो आप चुप मत रहिए, आप अपना माथा ठंडा रखिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो वो यानी बीजेपी एनआईए को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सुना हो जाएगा। हम सुंदर आसमान चाहते हैं, जिसके लिए सभी का साथ होना जरूरी है। ममता आखिर देश को क्या संदेश देना चाहती हैं, इसके मायने अब सियासी पंडित लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच की तकरार बढ़ना स्वाभाविक है। या यूं कहें कि रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया, क्योंकि हाल ही में संदेश खाली कांड, जिसने बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया, शर्मसार कर दिया, और ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप भी लगा। काफ़ी बवाल होने के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उसके बाद ईद पर ममता दीदी का यह बयान बीजेपी को एक मौका और दे देगा। आज तक की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट को देखें तो इसमें बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। आज तक की वेबसाइट पर लिखा गया है कि ममता ने लोगों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। उन्होंने कहा कि रैलियां आयोजित करें लेकिन दंगों में शामिल ना हो। 19 अप्रैल को मतदान होगा। भगवान राम ने आपको दंगे भड़काने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वे ऐसा करेंगे और फिर एनआईए को लाएंगे। वहीं एबीपी न्यूज़ ने भी इस खबर को छापा है और लिखा है कि ममता ने लोगों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी 17 अप्रैल को रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने टीएमसी के नेताओं की ओर से कथित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए राज्य में 136 टीमें भेजी हैं। देश में चुनावी माहौल होने पर जहां सभी दल जमीन आसमान एक किए हुए हैं, वहीं टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले बंगाल में एनआईए की टीम 2022 बम विस्फोट के मामले में कार्रवाई के सिलसिले में छापा मारने गई थी और उसी दौरान टीम पर हमला हो गया, जिसके बाद फिर इस घटना ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और इस मामले को लेकर पीएम मोदी और ममता बनर्जी में टकराव शुरू हो गया था। एक और जहां पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने बंगाल की टीएमसी पर संविधान को बर्बाद करने का और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर ममता ने भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां तृणमूल नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकी दे रही हैं। कुल मिलाकर साफ है कि चुनावी मैदान में ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, आरोप राम के नाम पर दंगे भड़काने का है। वही बीजेपी जो अयोध्या में राम को लाने का दावा करती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।